हेलो, हाय। आप सभी का कैरियर टीवी पे स्वागत है, जो कि पेट की क्लासेस फ्री में अवेलेबल करा रहा है। अच्छा खासा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, जो कि आपके लिए पेट में लाभदायक होगा। और जैसा कि हम लोग समझते हैं कि गरीब बच्चे हैं, जो कि बच्चे की कोर्स भी 500 रुपये 400 रुपये वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोगों ने सोचा है कि कुछ बढ़ चढ़ के इसकी हम लोग कुछ योगदान दे सकें समाज में। तो इसी वजह से मैं आज अपना मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पहला आता है मैथ का, उसमें 25 नंबर का जो है वो रोल रहता है पेट में। पूरा क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर में 25 नंबर की मैथ आती है, जिसमें हमारे कुछ बेसिक टॉपिक कैलकुलेशन के लिए करने होते हैं पहले। उसके बाद में हम फिर ग्राफ तालिका करते हैं, जो कि 10-10 नंबर के आते हैं। ग्राफ तालिका विश्लेषण, पाई डंड आरेख, जो कि 10-10 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। एक 5 नंबर का आता है और 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 20 नंबर के आते हैं। पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें होता है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रतिशतता। प्रतिशतता, इसमें प्रतिशत निकालना होता है कि कितना, जैसे कोई वस्तु है तो उसका क्या है, कितना परसेंटेज है। जैसे ब्याज पे कोई चीज दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कहते हैं इसमें कितना ग्रोथ रेट है, 10% का है, 5% का है। उससे ही हम परसेंटेज निकालते हैं। सरल अंक गणितीय, मतलब इसमें सरल अंक गणितीय, मतलब भाषा से ही लग रहा है सरल अंक गणित, मतलब है जो अंक मतलब है छोटी छोटी संख्याओं का योग होगा और छोटी छोटी इक्वेशंस बनेगी। तो उसमें हम सरल अंक गणितीय समीकरण, मतलब समीकरण बना बना के उसे हल करेंगे। फिर आता है वर्ग और वर्गमूल। दो समान संख्याएं जो कि आपस में गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो संख्याएं आते हैं वो वर्ग होता है। उसके बाद जो संख्याओं का वर्ग, वही समान संख्याएं अंडर रूट लगा करके जो निकालते हैं तो वो वर्गमूल होता है। ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है घातांक और घात। घात जैसे कोई संख्या होती है तो उसके ऊपर जो कोई पावर लग जाती है, या घात उसके ऊपर कोई लग जाती है गिनती, तो वो क्या होती है, वो उसकी घात होती है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे भी डिस्कस करेंगे। औसत। औसत ये आप लोगों के तो परमानेंट घरों में भी यूज होता है कि औसत कहते हैं उसके इतने औसत परसेंट मार्क्स आए, इतना नंबर आया, उसका इतना औसत रेट है। मैच वगैरह देखते हो तो उसका कहते हैं 6.5 का रेट चल रहा है, इस टाइप से। मतलब कि ये औसत भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इन सब चीजों के लिए मेन टॉपिक आपके पड़ जाते हैं ग्राफ की व्याख्या का विश्लेषण। जब ग्राफ की व्याख्या का विश्लेषण करते हैं तो उसमें दो ग्राफ आते हैं। पाई चार्ट आता है, एक ग्राफ दंड आरेख आता है, जिसमें क्या होता है कि वो 5-5 नंबर के आते हैं। जब तक कि हम बाय के टॉपिक जो दिए हैं, इन टॉपिकों को हम पढ़ नहीं रखे होंगे, तब तक हम इनमें करने में हमें इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर दूसरा आता है तालिका की व्याख्या। तालिका की भी व्याख्या करने के लिए हमें इन सब टॉपिकों को पहले अच्छे से पढ़ लेना आवश्यक है। उसके लिए फिर हम न्यू टॉपिक आज से जो है कंटिन्यू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल ऐसे तो देखा जाए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इसका रोल बहुत बहुत अहम होता है, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन मैथ में जब तक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है तो तब तक की मैथ करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। तो हम पहले करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी हो। और कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए हम वर्ग और वर्गमूल करेंगे। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। जो प्रॉब्लम्स आए वो, जैसे जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो प्रॉब्लम्स आए या कोई क्वेश्चन मैं भी बनवाऊंगा, जो उसमें अभी आपको मैं होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। जो चीजें आपकी प्रॉब्लम करें वो तुरंत कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। जैसे कि वर्ग, तो वर्ग वर्ग होगा, वर्ग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्गमूल, इसी के साथ ही दूसरा पढ़ेंगे वर्गमूल। दोनों टॉपिक आज क्लियर करेंगे, क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, करना ज्यादा है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना है। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, दो समान संख्याएं जो होती हैं जिनका गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि वर्ग सब लोगों को 30 तक की तो
याद होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जब कोई भी क्वेश्चन करने चलते हैं तो हम लोगों को मात्र बस यही रहता है कि कैलकुलेशन। तो ये नहीं याद है तो हम लिख के अभी बता रहे हैं कि आप 30 तक की वर्गमूल लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का कितना होता है, 1 होगा। 2 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 3 का वर्गमूल 9 होगा। 4 का कितना होगा, 16 होगा। 4 का कितना होगा, 16 होगा। 5 का 5 का होगा 25 यानी 25 होगा। 6 का 26 6 का 36 होगा। 7 का 49 होगा। ये हमारे साथ सब लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो, ये चीजें जो अभी आप लर्न करोगे तो ये कंपटीशन में आपके लिए बहुत आगे चल के लाभदायी होगी, और इन्हें याद करना पड़ेगा, सुना, और बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। एक कॉपी पे लिख लो। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 9 का वर्गमूल होता है कितना, 9 का कितना होता है, 81 होता है। 10 का कितना होता है, 100 होता है। 11 का कितना होता है, 121 होता है। 12 का कितना होता है, 12 गुणे 12 मतलब 144 होता है। 13 का कितना होता है, 169 होता है। 14 का कितना होता है, 14 का कितना होता है, 196 होता है। 14 का वर्गमूल 196 होता है। फिर क्या है, 15 का कितना वर्गमूल होता है, सब लोग लिखते चलो। 15 का कितना होता है, 225 होता है। आप लोग क्या है, साथ में बोलते चलिए और लिखते चलिए, जिसमें ये है, ये आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, आप तुरंत साथ ही लर्न कर लो, जिससे कि ये है कि मैथ में आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। 16 का वर्गमूल 256 होता है। 17 का कितना होता है, 17 का होता है 279 होता है। 18 का 18 का वर्गमूल बार बार रिवाइज करते चलो। 18 का कितना होता है, 324 होता है। 19 का कितना होता है, 19 का 361 होता है। 19 का 361 होता है। 20 20 का कितना होता है, 20 का 400 होता है। 20 का कितना होता है, 400 होता है। 21 का कितना होता है, 21 का वर्गमूल होता है 441 होता है। ऐसे 22 का वर्गमूल 22 का वर्गमूल होता है 484 होता है। 23 का वर्गमूल 23 का वर्गमूल कितना होता है, 23 का वर्गमूल 23 का वर्गमूल 529 होता है। 23 का वर्गमूल 529 होता है। इसी तरह क्या करेंगे, फिर 24 का करेंगे। 24 का वर्गमूल कितना होता है, 24 का वर्गमूल कितना होता है, 576 होता है। 24 का वर्गमूल कितना होता है, 576। 25 का कितना होता है, 25 का 625 होता है। 25 का कितना वर्गमूल होता है, 625 होता है। सब लोग साथ बोलते चलिए। 26 का कितना होता है, 26 का वर्गमूल 676 होता है। 27 का वर्गमूल कितना होता है, 729 होता है। 27 का वर्गमूल कितना होता है, 729 होता है। 28 का वर्गमूल तुम्हारा कितना होता है, 784 होता है। 28 का वर्गमूल 784 होता है। 29 का वर्गमूल कितना होता है, 29 का वर्गमूल 841 होता है। 30 का वर्गमूल 900 होता है। अब हम आपको 30 तक की वर्गमूल लिखा दें। ये आप सब लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड हो रहे हैं, और इसका क्या करिएगा, आपने जो साथ लिख लिया है तो बहुत अच्छा है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, 30 के बाद के जो वर्गमूल होंगे वो हम क्या करेंगे, वो वो अब हम क्या करेंगे, अब आगे का जो 50 से ऊपर का वर्गमूल है वो अब हम आपको बनाना बताएंगे, कैसे 50 के ऊपर के वर्गमूल बनाए जाते हैं। तो हम 50 का क्या करते हैं, 50 का रूल लिखते हैं। 50 का बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 50 से ऊपर के, 50 से कम या अधिक जो होंगे उसके वर्ग हम बनाना सीखेंगे। 50 से कम
50 से कम या 50 से अधिक जो होंगे उससे हम उसके वर्ग हम बनाना सीखेंगे। तो 1 रुपए का क्या होता है, जैसे 1 होता है, कोई संख्या जैसे 1 है तो 1 1 तो जैसे 100 पर मानते हैं हम 1, तो जैसे 50 है तो 50 क्या हो गया, हाफ। 50 कितना हो गया, हाफ। तो हम 50 का हाफ जो होता है तो हम क्या करते हैं, 50 की जब 50 का करते हैं तो 50 का हाफ कितना होता है, 50 का हाफ करोगे तो कितना हुआ, 25। जैसे इसका अभी हमको निकालना है 48 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो 48 के वर्गमूल में क्या करना होगा कि लास्ट के 2 प्लेस होते हैं, लास्ट के कितने होते हैं, 2 प्लेस। अब देखो 50 में कितना कम हो रहा है, 2 नंबर कम हो रहा है। कितना नंबर कम हो रहा है, 2 नंबर कम हो रहा है। 50 में कितना नंबर कम हो रहा है, 2 नंबर कम हो रहा है। तो 2 नंबर हम क्या कर लेंगे, 50 से कम कर देंगे तो कितना हुआ, 46 हो गया। कितना हुआ, 46। अब यानी कि 50 था 46 हो गया, बट इसका नहीं करेंगे क्योंकि ये यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। ये चीज हमें कतई नहीं करना है। जैसे हमने 50 का हाफ कर रखा है यहाँ पे कितना, 25, तो ये हम पहले इस कर रखे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, 25 जो होगा 25 होगा, 25 से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। 25 से क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। लास्ट के 2 प्लेस, लास्ट के 2 प्लेस की वैल्यू जो होती है, 2 प्लेस की वैल्यू होगी, तो उसमें क्या करेंगे, जो इकाई का नंबर है जैसे 2 4 जो आएगा तो उसको दहाई बनाने के लिए उसमें 0 लगा देते हैं। तो जैसे क्या हुआ, 25 की जगह पे कितना आया, 25 की क्या हुआ, 23 हो गया। उसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हुआ, 2 का 4 हुआ तो कितना आया, 48 का क्या हुआ, 23 0 4 हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम 47 का करेंगे। इसी तरह से हम 47 का करेंगे। 47 में कितना है, इसे तुरंत आप लोग भी साथ ही करते चलिएगा क्योंकि आपको बता रखे हैं। इसमें कितना हुआ, 3 कम होगा। अगर 3 कम हो गया तो क्या होगा, 3 कम होगा तो 25 से कितना, 25 से 3 कम कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया। 2 प्लेस में वैल्यू लिखनी है तो कितना हुआ, 3 कम किया तो इधर 22 हो गया। कितना हुआ, 0 9 हुआ, तो 0 9 हो गया। और इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन बना के लाने हैं। कौन से, 49 है, 37 है, 36 है, 42 है, 44 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके घर पे, जब तक आप मैथ, ये है मैथ प्रैक्टिस मांगते हैं, ये क्वेश्चन करोगे। जो नहीं हो पा रहा है वो हमारे हमें कमेंट कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा जो चीजें क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। अब 50 के ऊपर का देखते हैं। 50 का ऊपर मैंने क्या बताया था, 50 का हाफ कितना बताया था, 25 बताया था। 25 बताया था, 25 यानी कि 50 के ऊपर का अगर जैसे 52 है, 52 का करना होगा तो हम क्या करेंगे, कितना 50 से कितना हुआ, उसमें माइनस हो रहा था। नीचे का जब था 50 से तो नीचे माइनस हो रहा था, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ये कितना हुआ, 25। अब लास्ट के 2 प्लेस लेने हैं, 2 प्लेस लेने हैं तो 25 का कितना हुआ, अगर 25 में 2 प्लस कर दिया तो कितना हुआ, 27 हुआ। अगर 2 का कितना, 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा, 0 4, 27 0 4, ये 52 का हो गया। इसी तरह से आप 63 का करो, 63 का करना है तो ये आप 63 का कर लोगे। जैसे इसमें कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 50 से 13 बढ़ रहा है। अगर 13 बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25, इसे कोई फास्ट करेंगे, 25 प्लस कितना करेंगे, 13, और इधर कितना कर देंगे, 13 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ, यहाँ पे कितना होगा, 38 इधर हुआ, ये कितना हुआ, 169 हुआ, 169 हुआ। अगर 169 हुआ तो 2 प्लेस से वैल्यू ज्यादा हो रही है तो अगले वाले प्लेस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अगले वाले प्लेस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये हमारा 50 के ऊपर वाला कंप्लीट हुआ। जैसे कि 72, 62 यानी 72, 62, 56, 58, 57, इन सब के आपको करके लाना है। और
जो ना हो पाए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा। और अब हम 3 डिजिट पे चलते हैं। जैसे कि हमें अब 100 का करना होगा, कितना करना होगा, अब 100 का देखेंगे। अब 100 जो है 100 का बनाएंगे। 100 से ऊपर का या 100 से नीचे का जो है आसपास की वैल्यूओं का बन जाता है वर्गमूल। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि 100 है तो 100 को 100 को क्या करना होता है, 1 लिख लिया जाता है। 100 का क्या होता है, 1। जैसे 50 का हाफ होता था, 100 का मैंने क्या मान लिया, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब 98 लिखा है, 98 का वर्गमूल करके बताओ। 98 का जब अभी हमको करना होगा तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 100 से कितना कम हो रहा है, 2। 100 से कितना कम हो रहा है, 2। तो 2 कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 9। क्योंकि 100 में 1 से मल्टीपल करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 98 माइनस कितना हुआ, 98 से 2 माइनस कर देंगे, जो 2 आएगा 2 का वर्गमूल कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना हुआ, 9604। ये तुम्हारा 98 का हो गया। इसी तरह से आप 97 का करेंगे, इसी तरह से आप 99 का कर लेंगे, इसी तरह से आप 93 का करेंगे, इसी तरह से आप 88 का करेंगे, इसी तरह से आप 72 का करेंगे। क्योंकि टाइम कम है, वर्क ज्यादा है, तो हम टॉपिक को, क्योंकि हम टॉपिक धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आएंगे। जितने प्रैक्टिस होगा उतने अच्छा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाले पे आते हैं। अब 100 प्लस वाले पे आते हैं। 100 प्लस वाले पे, 100 प्लस यानी कि 100 से ऊपर वाला, जो 100 से ऊपर वाला रहेगा, एरो का चिन्ह लगा है तो मतलब ऊपर वाला। 100 से ऊपर वाले संख्या का देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं, जैसे 105 दिया है तो 105 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 105 का वर्गमूल निकालना है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से कितना अधिक है, 5। कितना अधिक है, 5। तो 100 से 5 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या होगा, 100 105 में कितना होगा, 5 प्लस हो जाएगा, इधर 2 प्लेस तक की वैल्यू ली जाती है तो इसमें क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 110 25, 110 25 होगा। क्या होगा, 110 25 होगा। क्या होगा, 110 25 होगा, 110 25 होगा। उसके बाद इसी तरह से 106 का निकलेगा, इसी तरह से 107, 110 का भी निकल आएगा इसी तरह से। इसी तरह से 111 का निकलेगा, 112 का निकलेगा, 121 का निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसी तरह से करोगे। जैसे आपको 121 का भी निकालना है, 121 का निकालना है तब क्या करोगे, जैसे 121 तब क्या होगा, क्या है इसमें कितना, 21। 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है तो 21 100 में क्या कर देंगे, 21 100 में प्लस कर देंगे, ओरली निकालते हैं। 100 में 21 प्लस कर दिया तो कितना हुआ, 142। 100 में 21 प्लस कर 100 कितना, 121 में 21 प्लस कर दिया 142। उसके बाद कितना, 21 का होल स्क्वायर करते हैं। 21 का कितना होता है स्क्वायर, 21 का होता है 400, कितना होता है, 441 होता है। जब 441 ये हुआ तो कितना, 2 ही प्लेस तो लेते हैं तो, और जो एक प्लेस बढ़ रहा है वो आगे वाली संख्या में ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ, 1 4 6 4 1। अब ये हमारा हुआ 3 संख्याओं तक की क्या हुआ, हमारा वर्गमूल कंप्लीट हुआ। 3 संख्याओं तक की हमारा क्या हुआ, वर्गमूल कंप्लीट हुआ। जैसा कि हमने अभी पहले बेसिक सीखा, पहले हमने क्या सीखा, पहले बेसिक सीखा, पहले सिलेबस डिस्कस किया, फिर बेसिक सीखा, फिर मैंने पूरे 30 तक की वर्गमूल लिखे। पूरे वर्गमूल ये आप लोगों ने
पढ़ लिए होंगे, डिनोट कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने दो संख्याओं से ऊपर का सीखा, दो संख्याओं से ऊपर का सीखा, फिर नीचे के संख्याओं के नंबर का निकालना सीखा। उसके बाद हमने क्या किया, तीन संख्याओं से क्रम का सीखा, दो संख्याओं के अंदर, फिर उसके बाद हमने तीन संख्याओं के ऊपर का वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्गमूल निकाल। अब क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल। अब क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए बेसिक बेसिक चीजें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। वर्गमूल में शॉर्ट ट्रिक ये है कि उसमें कुछ चीजें हैं जो लास्ट के नंबर दो, जैसे लास्ट की इकाई के अंक जो दिए होते हैं, तो उन चीजों को हम देख लेंगे तो उनका वर्गमूल हम कतई कभी बना ही नहीं सकते, वो सत्य है जी। तो वर्गमूल उसमें क्या होगा, हम कभी बना ही नहीं सकते। उसमें क्या होता है, जैसे क्या है वर्गमूल, तो इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है, पूर्ण होता है, एक क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा, और एक क्या होगा, अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग। वर्गमूल में क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है, एक अपूर्ण वर्ग होता है। जो संख्याओं के दो पेयर बन जाते हैं और जो संख्याएं सिंगल में आ जाती हैं, उनका क्या होता है, पूर्ण वर्ग। जैसे अंडर रूट एक, एक क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। वो डायरेक्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो लिख देते हैं, कहीं कहीं चार लिख देते हैं, बट वहां पे एक होता है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, एक होती है। और सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो उसमें आप क्या कहोगे, सम कौन सी है, यहाँ पे कितना है, चार होगा, क्योंकि चार जो होगा, चार का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो क्या होगा, दो होगा। फिर देखो, फिर उसके बाद नाइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नाइन का थ्री हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग देखो बनाना है तो 0.9 यह पूर्ण वर्ग हो गया, क्योंकि इसको हम बना नहीं सकते। 17 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, इनको हम पूर्ण वर्ग बना नहीं सकते। आगे अब हम क्या करते हैं, लास्ट का जैसे क्या होता है, अब हम पूर्ण वर्ग जब बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग लास्ट की वैल्यू चेक करते हैं कि पहले कोई नंबर जैसे दिया है तो उसका जो हम पूर्ण वर्ग बनाना चाह रहे हैं तो उसका लास्ट का डिजिट चेक करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि पूर्ण वर्ग बन पाएगी संख्या कि नहीं बन पाएगी। जैसे 5 3 2 4 3 अंडर रूट में है, अगर क्या ये वर्गमूल, क्या वर्ग ये बन सकता है, नहीं बन पाएगा। क्यों, कैसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो थ्री जो है, ये जैसे देखो अभी इसका करेंगे, थ्री जैसे क्या है, जैसे हम केवल हमें एक से लेके नाइन तक की क्या करना होता है, वर्गमूल। हमें एक से नाइन तक की हमें वर्ग स्क्वायर केवल हमें ध्यान रखना होता है। जैसे क्या होगा, एक कितना होगा, एक, दो का कितना होगा, चार, दो का चार होगा, फिर तीन का कितना होगा, नौ होगा, चार का कितना होगा, चार का कितना होगा, 16 होगा, पांच का 25, छ का 36, सात का 49, सात का कितना होगा, 49 होगा, आठ का कितना हो जाएगा, आठ का देखो कितना होगा, 64, नौ का कितना होगा, 81। तो हमें क्या पता चला, देखो इसकी लास्ट की डिजिट देखो, इकाई डिजिट इसमें एक है, चार है, नौ है, छ है, पांच है, पांच है, छ है, नौ है, चार है। अगर ये संख्या है क्या, एक, एक, चार, नौ, छ,
4, इतनी संख्याएं जो अगर हैं तो क्या होगा, ये वर्गमूल बन जाएगा। ये क्या होगा, इसका वर्गमूल बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर यहीं पे लास्ट में संख्या 2 दी है, 2 दी है, 3 दी है, 7 दी है और 8 दी है, ये इन संख्याओं का कहीं वर्ग आता है? नहीं आता है। इसीलिए ये क्या हो, ये संख्याएं जो अंतिम होंगी, अंतिम संख्या जो होगी इकाई की, यानी जो ये इकाई संख्या होगी, इकाई, ये लास्ट की कोई वर्ग में जो होगी तो ये क्या, इससे क्या होगा, वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल इससे क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? अब लास्ट में देखो 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। लास्ट में डिजिट 3 है तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगा। तो ये चीज केवल मेन चीज ये ध्यान रखना, क्योंकि इन चीजों को बहुत गौर से समझ लो, क्योंकि जो 1 है, 4 है, 5 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, ये संख्याएं जो हैं तो ये तुम समझ लो कि इन संख्याएं, ये संख्याएं जो हैं तो ये वर्गमूल तुम्हारा बना देंगी। अगर जहां लास्ट में डिजिट देख लिया 2, 3, 7, 8, आंख बंद करके उन्हें वर्गमूल नहीं है, वहां पे क्या होगा, या कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है तो वहीं पे जैसे लास्ट की डिजिट 3 दे दिया और यहीं पे कहीं दूसरा क्वेश्चन बना दिया 5, 7, 3, 2, 7, कहा ये देखो क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इसमें क्या होगा, वहां पे ऑप्शन कई दिए होंगे, उसमें एक लास्ट में ऑप्शन दिया होता है, इसमें इनमें से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन आप डायरेक्ट इसे देख लोगे, तुरंत क्लिक करके चले आओगे। टाइम बचाना है। आप लोगों ने हम इतना समझ लिया, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, तुरंत बताइएगा, जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी हम उन चीजों को फिर से दोबारा समझाएंगे अगले लेक्चर में। जैसे आपको अब कोई वर्ग दे दिया बनाने को, अब इसका वर्ग बनाना है तो कैसे बनाओगे? अभी आपको लिखाया था कि जैसे क्या था, 1 का था वर्गमूल, अभी जैसे इस स्लाइड में अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसमें बताया, क्या बताया कि लास्ट में देखो 1 है, 4 है, तो देखो 2 जब होगा, जब कोई वर्ग अभी हम बंद करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग जब हम करेंगे, जैसे क्या है 1, तो 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर में 1 आता है, लास्ट का 9 के स्क्वायर में क्या आता है, 1 आता है। फिर क्या करेंगे, जो क्या होता है इसमें अब प्लेस देखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लेस चेक करेंगे, तो पहले क्या होता है 6, 36, मतलब क्या होगा, ये 36 होगा, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 49 मतलब 7 का स्क्वायर हो गया। दोनों के बीच में 37 नंबर आ रहा है, दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 37 नंबर आ रहा है। तो पहली बात है 6 का स्क्वायर, मतलब ये किसका था, ये 6 का स्क्वायर था, ये किसका स्क्वायर था, 7 का। तो पहले जो छोटा नंबर होता है वो लिख लिया जाता है, कितना लिख लिया, पहले छोटा नंबर लिख लिया जाता है। तो मैंने 36 के जो 6 का था तो कितना, 6 का कितना हुआ, 36। अब देखो यहाँ पे अब लास्ट वाला जो ये वाला नंबर होता है वो यहां से देखना होता है कौन किसके नजदीक है। तो 36 के पास देखो 37 है, 49 के पास तो नहीं है, अगर जो 49 के पास जो होता तो हम 9 लिखते, अगर ये 49 के पास होता तब हम क्या लिखते, 9, 49 के पास होता तो हम 9 लिखते हैं। 36 के पास है 37 तो हम क्या लिखेंगे, 1। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ये कितने का है, ये हमारा 61 का हमारा क्या है, इसका 61 का वर्ग हमारा कितना आता है, 37, 61 आता है। इसी तरह से क्या करते हैं, इसी तरह से हम 75 और 69 का बनाते हैं, 75, 69 का। तो इसमें देखो 9,
3 का आता है, कितना आता है इसमें लास्ट का, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 मिलेगा, 3 का करेंगे तब 9 मिलेगा। और बताओ कौन सा करेंगे जब हमें 9 मिलेगा? 3 का करेंगे तब 9 मिलेगा। और कितने का करेंगे जब हमें 9 मिलेगा? 7 का करेंगे। किसका करेंगे हम लोग? 7 का करेंगे तब लास्ट का 9 मिलता है। जैसे 3 तिहाई 9 होता है, 7 सती 49 होता है। इकाई का अंक कितना है? 7। अब दो हम लाइन देख लेंगे। तो अब हम एक चीज इसमें चेक करेंगे कि ये चीज जो है ये हमें चेक करना है कि देखो किसके दोनों के बीच में आएगी, किस स्क्वायर के बीच में आएगी। ये जैसे 9 9 81, तो 81 से 75 तो कम है, तो बीच में देखेंगे किसका? अब 8 का देखेंगे, ये किसके बीच में आ सकती है? ये 8 के स्क्वायर के बीच में आ सकती है और 9 के स्क्वायर के बीच में आ सकती है। 9 का कितना होता है? 81, और इसका कितना होता है? 64। तो हम आप लोगों को पहले बता रखे हैं जो छोटी संख्या होती है वो पहले लिख ली जाती है। फिर हम चेक क्या करते हैं? देखते हैं कि इस वाली 9 वाली संख्या के नजदीक है कि ऊपर, यानी छोटी वाली संख्या के नजदीक है, बीच वाली संख्या ये जो 75 आई है कि 9 वाली संख्या मतलब है बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। तो हमने देखा कि 64 से जो अगर हम घटा रहे हैं तो इसमें 11 का अंतर आ रहा है। 64 से अगर 75 का हम माइनस कर रहे हैं तो इसमें 11 का अंतर आ रहा है। तो यार इसमें तो ज्यादा गैप ले रहा है, क्योंकि यहाँ जो 81 करते हैं तो यहाँ पे 6 का है, नियरेस्ट किसके है? 81 की है। तो 81 यानी कि सबसे बड़ा, जब 81 के नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या कितना ले लेंगे? 7 ले लेंगे। तो हमारा 75 और 69 कितना होगा? 87 का वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से आपको 9604 इसका आपको वर्गमूल करके दिखाना है, और 5184 का आपको वर्गमूल करके दिखाना है। और जो चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो थे बेसिक, वो हमने आपको क्लियर कर दिए। ठीक, और जो चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन करिएगा और एसएमएस कर जरूर करिएगा। और मेरा चैनल है कैरियर टीवी, उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे पॉज कर दिया। हाँ वही तो। हाँ ठीक। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा, शेयर करिएगा। जो बच्चों कोर्स लेने में असमर्थ हैं, जो ले नहीं पा रहे हैं और शिक्षा से वंचित रहने ना पाए, हमारा एक यही उद्देश्य है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे। जय हिंद।